नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 24-25 यानी कि कक्षा 1-2 के जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हैं उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि अब होगी। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आपको जो ऑनलाइन करना है, किस प्रकार करना है, कौन कौन से बिंदु हैं, उनमें क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, पूरे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो शिक्षक हैं, संस्था प्रधान हैं या पीओ हैं, उनको लेकर पूरी जानकारी क्या है, उनको क्या क्या कार्य करना है, किस प्रकार होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की एंट्री होगी, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 24-25 के लेकर ऑनलाइन प्रविष्टि दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 24-25 हैं वो आपको तैयार करने हैं। तो किस प्रकार करने हैं, क्या क्या जानकारी आपको करनी होगी। तो देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की समझ पर बल दिया गया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को एक मजबूत बुनियाद के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें इस बात की भी अनुशंसा की गई है कि बच्चों को खेल और गतिविधि आधारित सीखने के साथ भय मुक्त और सुरक्षित वातावरण प्रदान हो। विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ की जा रही गतिविधियों के समग्र रूप से आकलन हेतु ध्यान दें, यहाँ पर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार किया गया है, जो सत्र पर्यंत विद्यार्थियों के किए गए कार्य एवं शैक्षिक, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशलों के विकास को परिलक्षित करने का प्रतिरूप होगा। अब देखिए, शैक्षिक सत्र 24-25 में कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थियों को समग्र रूप से सत्र के अंत में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड उपलब्ध करवाए जाने हैं, जो शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात प्रिंट के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध होंगे। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जो शैक्षिक सत्र 24-25 अभी चल रहा है, इसमें कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों को जो होलिस्टिक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कार्ड हैं वो देने हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात प्रिंट के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी कक्षा 1-2 के जो रिजल्ट की एंट्री है वो पोर्टल पर नहीं चालू है। इसके बाद देखना आगे पूरी क्या क्या जानकारी है। तो देखिए, उद्देश्यों की बात करें तो देखिए काफ़ी सारे उद्देश्य यहाँ पर होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए, जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है एचपीसी की विशेषताएं, तो देखिए विद्यार्थियों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रतिफल है। विद्यार्थियों के 360 डिग्री आयामों को सम्मिलित किया गया है। अंकों के स्थान पर ग्रेड दर्ज करते हुए शैक्षिक प्रगति का आकलन किया जाना है। ग्रेड की विवरण की बात करें तो देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार की ग्रेड हैं। ग्रेड ए यानी कि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य कर पा रहा है या स्तर की दक्षता हासिल कर रहा है, यानी कि कक्षा स्तर की दक्षता हासिल कर ली है, तो उसको ग्रेड ए में रखना है। ग्रेड बी की बात करें तो शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाना या मध्यम स्तर की समझ दक्षता होना, तो ग्रेड बी आपको देना है। और ग्रेड सी की बात करें तो शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य कर पाना या आरंभिक स्तर की समझ दक्षता हासिल की है, तो उसको ग्रेड सी आपको देना है। इसके बाद देखिए, विद्यार्थी की निरंतर प्रगति का आधार है। विद्यार्थी की अकादमिक और गैर अकादमिक प्रगति को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये इस प्रकार इसकी पूरी एचपीसी की जो विशेषताएं वो बताई गई हैं। अब देखिए, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार करने तो शिक्षकों के लिए निर्देश क्या है, यानी कि शिक्षकों को क्या कार्य करना है। तो देखिए, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड शाला दर्पण पोर्टल के टैब, ध्यान दें यहाँ पर शाला दर्पण के पोर्टल के टैब परिणाम के अंदर परिणाम प्रविष्टियाँ देखिए। इसके बाद देखिए, सेमेस्टिव असेसमेंट यानी कि ऐसे की एंट्री, ऐसे एंट्री जब आप करते हैं तो वहाँ पर अभी कक्षा 3-4 ही शो हो रही हैं, कक्षा 1-2 वहाँ पर शो नहीं हो रही है। हो सकता है जैसे ये आदेश आया है तो इसके बाद ये जो कक्षा 1-2 के लिए शुरू कर दिया जाए। तो देखिए, में प्रारंभ किया गया है, जिसको ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 की विद्यार्थीवार ऑनलाइन प्रविष्टि करते हुए पूर्ण किया जाना है। ऑनलाइन प्रविष्टि के उपरांत सत्र के अंत में प्रिंट प्रमाणित कॉपी विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जानी है। देखिए, प्रिंट प्रमाणित कॉपी विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जानी है। अब देखिए, यहाँ पर जो होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड हैं यानी कि एचपीसी का प्रारंभिक पृष्ठ है, तो देखिए विद्यालय, ब्लॉक, जिला विद्यार्थी से संबंधित प्रविष्टियाँ की जानी है। साथ ही विद्यार्थी के साथ नंबर, रोल नंबर, अपार आईडी को भी दर्ज किया जाना है। विद्यार्थी की शारीरिक विकास की प्रगति जैसे लंबाई, वजन, श्रवण क्षमता, दृष्टि, ब्लड ग्रुप की प्रविष्टि चिकित्सा विभाग से समन्वय स्वास्थ्य परीक्षण में दर्ज किए गए डाटा के आधार पर की जानी है। मेरी अभिरुचि बॉक्स में विद्यार्थी के प्रिय खेल जैसे गीत,
फल मिठाई आदि से संबंधित प्रविष्टियां चर्चा करते हुए दर्ज की जानी है। इसके बाद देखिए जो एचपीसी का दूसरा प्रश्न होगा जिसमें बिंदु संख्या 1 से 6 की आपको एंट्री करनी है, जिसमें देखिए सामाजिक एवं भावनात्मक विकास की एंट्री होगी, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा यानी कि शारीरिक विकास की एंट्री होगी, कला शिक्षा यानी कि सौंदर्य सांस्कृतिक विकास की एंट्री होगी, सीखने की सकारात्मक आदतों की एंट्री होगी, गतिविधि के माध्यम से कार्य करने की स्थिति जैसे कि एबीएल किट के साथ कार्य कैसे कर पाता है बच्चा, पढ़ने में रुचि यानी कि पुस्तकालय में पुस्तकों के उपयोग के आधार पर उसकी एंट्री होगी। तो बिंदु संख्या 1 से 6 में संबंधित सूचकों पर सत्र में 2 बार ध्यान देना है। यहाँ पर एसे 1 और एसे 3 में ग्रेड दर्ज किए जाने हैं जो निम्न प्रकार होगी। ए के लिए बहुत अच्छा, बी के लिए अच्छा और सी यानी कि संतोषप्रद। तो इस प्रकार आपको एसे 1 में और एसे 3 में ये ग्रेड, ये जो 6 अंक दे रखे हैं उनकी करनी होगी। इसके बाद देखिए जो एचपीसी है उसका तीसरा प्रश्न क्या है, तो देखिए जो एचपीसी है इसमें देखिए बिंदु संख्या 7 से 10 में आपको करना क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों के शैक्षिक आकलन के लिए विषयवार सूचकों को आयाम के अनुसार संधारित किया जाना है जो बिंदुवार हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं पर्यावरण सूचकों के रूप में है। इसमें विषयवार सूचकांकों का इंद्राज एसे 1, एसे 2, एसे 3 वर्ष में 3 पृथक बार किया जाना है, यानी कि एसे 1, एसे 2, एसे 3 3 बार करना है। इसमें देखिए विषयवार सूचकों के आकलन के समय एबीसी ग्रेड एवं कक्षा स्तर दर्ज किए जाने हैं। एबीसी ग्रेड का निर्धारण विद्यार्थी द्वारा वर्ष पर्यंत किए गए कार्यों एवं योगात्मक आकलन के आधार पर किया जाना है, यानी कि जब आप रिजल्ट एंट्री करेंगे चारों सब्जेक्ट की, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण की, तो वहाँ पर एसे 1, एसे 2, एसे 3 में आपको एबीसी ग्रेड देनी है और कक्षा स्तर भी दर्ज आपको करना है, जैसा कि आपको जो वार्षिक अभिलेख पंजिका में करते हैं वही प्रारूप इसका यहाँ पर जो है एचपीसी के तीसरा जो प्रश्न है उसमें रहेगा। इसमें देखिए विशेष सूचकों के आकलन के साथ भाषा, साक्षरता, विकास, संज्ञात्मक विकास के पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए ग्रेड और कक्षा स्तर दर्ज करनी है। विशेष सूचकों कौशल पर कार्य करने की स्थिति को ग्रेड के रूप में निम्न आधारों पर अंकित किया जाएगा। अब देखिए वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी, तीनों की वही जानकारी है। इस प्रकार आपको ये जो ग्रेड देनी है, ग्रेड ए, बी और सी। इसके बाद देखिए उपस्थिति का विवरण जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिंदु संख्या 11 के अनुसार। तो देखिए उपस्थिति रजिस्टर के आधार पर माहवार विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज की जानी है। उपस्थिति में 70% उपस्थिति होने पर आपको नियमित लिखना है। 50 से 70% उपस्थिति अगर बच्चे की रहती है तो आपको उसमें मध्यस्थिति लिखना है, और 50% से कम उपस्थिति होने पर अनियमित उपस्थिति के कॉलम में स्वतः गणना द्वारा विद्यार्थी की कुल प्रतिशत उपस्थिति दर्ज होगी। तो इस प्रकार आपको उपस्थिति विवरण जो है वहाँ पर होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आप बनाएंगे और जो वार्षिक अभिलेख पंजिका संधारण करेंगे तो उसमें आपको कर लेना है। वार्षिक अभिलेख पंजिका में भी इसी प्रकार आपको कार्य करना है और जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है उसमें भी इसी प्रकार आपको कार्य करना है। इसके बाद देखिए बिंदु संख्या 12 जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में बिंदु संख्या 12 होगी उसमें नियमता और ठहराव, तथा बिंदु संख्या 13 में विद्यार्थी की शैक्षिक एवं से शैक्षिक प्रगति पर समेकित टिप्पणी और फीडबैक कक्षाध्यापक द्वारा विषयाध्यापकों के साथ समन्वय कर दर्ज किया जाएगा, यानी कि कक्षाध्यापक द्वारा जो है किया जाना है, विषय अध्यापकों से समन्वय करके दर्ज किया जाना है, जिसका एक उदाहरण प्रविष्टि अनुसार स्वतः ही प्रदर्शित होगा, पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। इसके बाद देखिए विषयगत औसत ग्रेड बिंदु संख्या 14। तो देखिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण में सत्र पर्यंत किए गए कार्य बिंदु संख्या 7 से 10 के सूचकों पर दर्ज ग्रेड के आधार पर विषयगत औसत ग्रेड ABC के रूप में स्वतः ही दर्ज हो जाएगी। यानी कि जो आप ग्रेड फिल करेंगे जो 7 से 10 सूचकों में आपने फिल की थी, जो गणित, अंग्रेजी, हिंदी चारों विषय में, तो उन चारों की औसत ग्रेड जो है ऑटोमेटिक निकल जाएगी, जिसमें ए ग्रेड या बी ग्रेड या सी ग्रेड स्टूडेंट प्राप्त करेगा तो ऑटोमेटिक औसत ग्रेड आपके जो रिजल्ट के रूप में आ जाएगी। इसके बाद देखिए समेकित अकादमिक औसत शैक्षिक प्रगति प्रदर्शन बिंदु संख्या 15-16। तो इसमें देखिए विद्यार्थी के सत्र पर्यंत किए गए क्रियाकलापों के प्रदर्शन एवं शैक्षिक सूचकों पर किए गए कार्य के अनुसार समग्र रूप से प्रगति प्रदर्शन हेतु स्टार दिए गए हैं। इनमें 1, 2, 3 स्टार बिंदु संख्या 1 से 6 और बिंदु संख्या 7 से 10 में दर्ज ग्रेड के आधार पर स्वतः गणना द्वारा प्रदर्शित हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जब बिंदु संख्या 1 से 6 और 7 से 10 जो किया है आपने उसमें आपको ऑटोमेटिक 1, 2, 3 स्टार मिलेंगे, तो स्वतः ही जैसे आप फिल करेंगे उसमें इसकी गणना हो जाएगी। पोर्टल से ध्यान दें, यहाँ पर पोर्टल से एचपीसी प्रिंट के उपरांत निर्धारित स्थान पर विद्यार्थी, अभिभावक, कक्षाध्यापक, संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कराते हुए अभिलेख जारी किया जाए एवं विद्यार्थी की प्रगति फीडबैक सहित साझा की जाए। सत्र के दौरान एसे 1, एसे 2, एसे 3 के पश्चात भी विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा किया जाना है। इसके बाद देखिए कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों के साथ अप्रैल माह में किए जाने वाले योगात्मक आकलन 3
के क्रियान्वयन हेतु भाषा, गणित एवं पर्यावरण के महत्वपूर्ण कौशलों दक्षताओं पर आधारित सैंपल टूल सुझाव स्वरूप संलग्न है, जिसे दिए गए QR कोड को गूगल स्कैनर से स्कैन कर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त टूल को आधार बनाकर शिक्षक कक्षा स्तर पर आकलन टूल तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है, इसको आप स्कैन करके जो है कर सकते हैं। इसके बाद देखिए RSCIT उदयपुर द्वारा विकसित असेसमेंट पोर्टल पर उपलब्ध दक्षता आधारित प्रश्न बैंक का उपयोग भी शिक्षकों द्वारा किया जा सकता है। आपको असेसमेंट पोर्टल पर पेपर वगैरह बनाना कैसे हैं, तो इसका मैंने अलग से पहले ही जो है वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें सारी जानकारी आपको दी हुई है कि जो उदयपुर द्वारा जो असेसमेंट पोर्टल है जिस पर आपको पेपर वगैरह बनाने हैं, पर्सनल बैंक का निर्माण करना है, तो उसका पूरा कंप्लीट पूरी जानकारी पूरा ट्यूटोरियल मैंने बना के दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और QR कोड आपको जो है यहाँ से स्कैन करके लेना है। इसके बाद देखिए शिक्षक और कक्षा अध्यापक के दायित्व है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के निर्देशों के अनुसार शैक्षिक गतिविधियों का नियोजन कर विद्यार्थी का नियमित सतत समग्र आकलन और शिक्षण सहयोग करना, समय समय पर निर्देशानुसार HPC को पूर्ण करना, विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा करना। इसके बाद देखिए संस्था प्रधान PO और UCO के भी दायित्व यहाँ पर बताए गए हैं। निर्धारित समय पर कक्षाध्यापक विषयाध्यापकों से समन्वय कर शैक्षिक प्रगति को दर्ज कराना एवं आवश्यकता अनुसार शिक्षकों का उन्मुखीकरण करना, विद्यार्थियों की शैक्षिक और शैक्षिक प्रगति की ऑनलाइन प्रविष्टि कराना, न्यून शैक्षिक प्रगति वाले सूचकों पर चर्चा कर उन्हें हेतु कार्य योजना बनाना, समय समय पर कक्ष पोर्टफोलियो, विद्यार्थी वार्षिक अभिलेख पंजिका का अवलोकन और संकलन करना, शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करना, अभिभावकों के साथ साझा करना। इसके बाद भी ब्लॉक जिला के भी दायित्व यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये विद्यार्थियों को HPC उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन प्रविष्टि पूर्ण कराने, प्रिंट एवं वितरण की मॉनिटरिंग करना, यानी कि ऑनलाइन प्रविष्टि आपको जो है ब्लॉक को या जिला को ऑनलाइन प्रविष्टि पूरी करवानी है। उसके बाद प्रिंट जो निकालनी है उसका वितरण होगा, तो उसकी मॉनिटरिंग का कार्य ब्लॉक जिला कार्यालय का रहेगा। तो इस प्रकार साथियों जो ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ये ऑनलाइन के लिए दिए गए हैं, यानी कि ऑनलाइन प्रविष्टि दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऑनलाइन पर आपको क्या क्या कार्य, कौन कौन से बिंदु पर कौन कौन से कार्य करने हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अभी जो शाला दर्पण पोर्टल है, जिसमें अभी कक्षा जो ऐसे एंट्री है उसमें कक्षा 3 और 4 का ही ऑप्शन अभी आ रहा है। हो सकता है जल्दी जैसे ये आदेश जारी हुआ इसके बाद कक्षा 1-2 की एंट्री इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन होगी, और उसमें आपको सारी चीज़ें जो यहाँ पर बताई गई हैं वो आपको करनी होगी, और फिर होलिस्टिक कार्ड जो है निकलेगा, ऑनलाइन निकलेगा, और उसमें ये सारी चीज़ें जो है मेंशन होकर आ जाएगी। देखिए मैं आपको होलिस्टिक कार्ड का यहाँ पर फोटो भी बता देता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पर साथियों जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो ऑफलाइन मेरे पास था उसमें देखिए समग्र प्रगति प्रतिवेदन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, ये अब तो आपको ऑनलाइन मिलेगा, लेकिन जो ऑफलाइन था उसमें देखिए ये सारा उसी प्रकार है, जिसमें सारी डिटेल्स आपको जो है अपडेट करनी थी। पहले देखिए इस प्रकार पूरी जो भी उसमें बताया गया आदेश में क्या क्या चीज़ें आपको किस प्रकार फिल करनी है, ये पहला प्रश्न है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न ये यहाँ पर ये वाला है, देखिए इस प्रकार इसमें ये सारी जानकारी है, सारी चीज़ें हैं आपको फिल करनी है, देखिए इस प्रकार। और तीसरा जो प्रश्न है इसमें आपको चारों सब्जेक्ट जो दे रखे हैं SA1 SA2 और SA3, इसमें आपको ग्रेड और कक्षा स्तर फिल करना होता है। और जो चौथा प्रश्न है इसमें देखेंगे आपको तो उपस्थिति वगैरह है, नियमितता ठहराव है, समय की टिप्पणी है और कक्षा स्तर वगैरह हैं, इसमें साइन वगैरह हैं, और कुछ स्पष्टीकरण भी यहाँ पर जो है प्रतिवेदन या प्रविष्टियों को लेकर दिया हुआ है। तो सारा इसमें प्रगति जो पत्रता होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इसमें बताया हुआ है। तो इसी प्रकार आपको जो इसमें बताया हुआ है जैसे पहले आप बनाते थे उसकी एंट्री अब आपको शाला दर्पण पर जो है ऑनलाइन प्रविष्टि करनी होगी, जिसके दिशा निर्देश मैंने आपको बता दिए हैं। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि शाला दर्पण पर अभी कक्षा 3-4 की एंट्री शुरू है, 1-2 की नहीं है, तो उसका भी मैं आपको ऑनलाइन बता देता हूँ। देखिए साथियों जैसा कि आदेश में बताया हुआ है कि आपको परिणाम में जाना है, शाला दर्पण मैंने खोल लिए हैं, परिणाम में मैं चलता हूं। तो देखिए यहाँ पर जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सेमेस्टिव असेसमेंट ऐसे एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो सत्र हैं 24-25 जिसके दिशा निर्देश मैंने आपको बताए हैं, इसमें क्लास पर आप क्लिक करेंगे तो अभी सिर्फ यहाँ पर कक्षा 3 और कक्षा 4 ही शो हो रही है। कक्षा 1-2 की जो बता रहे हैं कि ऑनलाइन एंट्री होगी और उसमें आपको सारे बिंदु इस प्रकार फिल करने हैं, तो अभी यहाँ पर कक्षा 1-2 शो नहीं हो रही है, तो उसकी आपको एंट्री जब भी शो होते हैं कक्षा 1-2 यहाँ पर शो होगी और उसमें आपको एंट्री करनी होगी। अगर ये अपडेट आती है तो उसका भी मैं आपको अलग से नया वीडियो बना के दूंगा, जिसमें पूरी जानकारी आपको बताऊँगा कि किस प्रकार कक्षा 1-2 की आपको SA1 SA2 की एंट्री करनी है और जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आपको तैयार करना है किस प्रकार करना है।
तो ये थी साथियों यहाँ पर होलिस्टिक जो प्रोग्रेस कार्ड हैं इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि को लेकर दिशा निर्देश क्या है पूरी जानकारी किस प्रकार आपको जो है ऑनलाइन प्रविष्टि या कक्षा 1-2 की करनी है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।